अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। तमाम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने देख लेने हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम नस्ट NET 4 का एक ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 अप्रैल से ये सेशन स्टार्ट होगा। बड़े कंप्रीहेंसिव इसमें लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जाएंगे। ये सेशन ज्वाइन करने से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं वो भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। ये पेड सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। मैक्सिमम काम आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर ही कवर करवा दिया जाएगा। 2 आवर्स की क्लास हुआ करेगी रात को। बड़ा ही कंप्रीहेंसिव सेशन है और ये NET 4 तक आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा, मगर 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ये पास्ट पेपर के यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल MCQs आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। आपको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से जितने भी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये थर्ड टर्म भी आपको गिवन है, फिफ्थ टर्म भी गिवन है AP की। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिफ्टियथ टर्म हम लोगों ने निकालनी है। तो इसका अब क्या तरीकाकार होता है, पहले तो आपको AP पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आप हर अगली टर्म में से पिछली को माइनस करें, आंसर सेम आएगा। 4 में से 1 माइनस करें 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करें तब भी 3 आएगा, 10 में से 7 माइनस करें 3। तो ये इसके लिए हम ये जर्नल टर्म का फार्मूला यूज़ करते थे और ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले देखें, थर्ड टर्म की भी गिवन है, फिफ्थ भी गिवन है। तो आप D किस तरह निकालेंगे? D निकालने का शॉर्टकट ये है। ये आप देखें, ये 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो 5 में से 3 को माइनस करें, 2 आएगा, उसके साथ D लगा दें। 2D इक्वल टू, इसी तरह फिफ्थ टर्म की वैल्यू 8 में से 4 को माइनस कर दें 4। तो यहाँ से D आप देखें 2 आ गया। तो ये तरीकाकार है। अब फर्ज करें कि आप लोगों ने 50 टर्म निकालनी है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा? अब आप लोगों ने T5 यूज़ कर लें, या T5 यूज़ करें या T3। फ़र्ज़ करें मैं फिफ्थ नंबर वाली टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके साथ मुझे 45D ऐड करना पड़ेगा। 45 + 5 50 पूरा हो गया। अब आप देखें, इसमें D की वैल्यू पुट करें और फिफ्थ टर्म की वैल्यू पुट करें, तो यूँ हमारे पास 90 + 8 98। अब फ़र्ज़ करें कि मैं T5 नहीं यूज़ करता, 50th टर्म निकालने के लिए मैं T3 यूज़ करता हूँ। तो अब आप देख लें कि अगर मैं T3 वाली टर्म यूज़ करूँगा तो साथ मुझे 47D ऐड करना होगा, यानी 3 + 47 50th टर्म पूरा हो गया। तो आप 47D की जगह उसकी वैल्यू लिखें, T3 लिखें, इनको प्लग इन करें, आंसर निकलेगा अगेन 98। तो ये देखें, मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगाया, बहुत ईजी वे है। आप जैसे मैंने अभी बताया था, 5 में से 3 को माइनस करें और फिफ्थ टर्म की वैल्यू में से थर्ड टर्म की वैल्यू माइनस करें, तो वो 4 आ गया। 2D = 4, वहाँ से D निकालें। अब 50th टर्म कैसे निकालनी है? T5 के अंदर 45D ऐड कर दें, या आपको T3 गिवन थी तो T3 के अंदर 47D ऐड कर दें। दोनों में से जो भी आप तरीका लगा लें। तो यूँ हमारे पास 98 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 148। तो अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं आपको ये वाला मेथड, जर्नल फार्मूला वाला अगर आप लगाएंगे, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जिस टर्म का वो नंबर पूछ रहा है ना, उसमें से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म को। तो 148 में से जब मैं माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म, -2 को डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस से। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप अगली टर्म में से पिछली माइनस करें, 10 में से 4 माइनस करें, या 4 में से माइनस इंटू -2 करें, आंसर 6 आएगा, और उसमें एक ऐड कर दें। तो ये हमारे पास 26 नंबर आएगा इस 148 वाली टर्म का। इसी तरह आप एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ़ देयर आर 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। तो फिफ्थ वाली अरिथमेटिक मीन निकालनी है। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है, आप 2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स लिखें, फिर D निकालें, जर्नल फार्मूला यूज़ करें, बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक नंबर वाली अरिथमेटिक मीन निकालनी हो तो ये उसका शॉर्टकट है। B आप लोगों के ये नंबर्स होंगे, जैसे 2 और 5 के दरमियान वो 6 अरिथमेटिक मीन्स कह रहा है, तो A 2 है, B 5 है, और M से मुराद है स्पेसिफिक नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। जैसे यहाँ पे वो फिफ्थ नंबर वाली अरिथमेटिक मीन कह रहा है, तो M6, और N से मुराद टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, जो कि इस केस में 6 है। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करें, सॉल्व करें, तो आप लोगों के पास फिफ्थ नंबर वाली अरिथमेटिक मीन आ जाएगी 29/7, जो कि C ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है। टाइम, सारी गेम होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो ये ट्रिक्स आप लोगों के बड़े टाइम सेव करवाएंगे मैथ के पोर्शन में। सम ऑफ 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 12। तो अब आप देखें, ये एक शॉर्टकट याद रखें, एन अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना हो A और B के दरमियान, तो ये फार्मूला है A + B/2 और N से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे तो अब हमारे पास 7 अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है। A 2 है, B 12 है, तो 2 + 12/2 करें, और 7 टर्म्स का हमने सम निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह आप लोग इसको करेंगे तो 49 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स
फॉर्म एन एपी, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल के सम का भी ये फार्मूला याद रखें, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n से मुराद नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे अब 16 साइडेड पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो n की जगह 16 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे 2520 डिग्री आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फिफ्थ टर्म आपको गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म्स हमने निकालना है एपी में। तो ये ट्रिक याद रखें, अगर तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म जिनका आपने सम निकालना है वो ऑड हैं, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलेंगे, एन को मल्टीप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें मिडल टर्म से। और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है जिनका सम निकालना है, तो फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, मिडल फिर दो टर्म्स होंगी उनकी अरिथमेटिक मीन लेके। अब इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, ऑड है, हमने सम ऑफ 9 टर्म्स का निकालना है अरिथमेटिक मीन में। तो अब चूंकि हमारे पास मिडल टर्म जो है वो फिफ्थ नंबर वाली होगी मिडल टर्म, और फिफ्थ नंबर वाली जो मिडल टर्म है वो उसने हमें बताया हुआ है कि 5 है। तो अब देखें ना, 4 इससे पहले टर्म, 4 इसके बाद में, तो फिफ्थ वाली मिडल टर्म है, फिफ्थ टर्म उसने बताई हुई है 5 है। तो अब इस मिडल टर्म जो कि 5 थी इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे, पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स से बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उनके अंदर से शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और बाकी मैंने आप लोगों को जो ये सेशन बताया इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि रेलेवेंट प्रिपरेशन बड़ी मैटर करती है। घर बैठे आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी और मैक्सिमम काम क्लास के अंदर ही आपको कवर करवा दिया जाना है, ताकि आप लोगों पे भी बर्डन कम पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।